आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक्स रेसिस्टर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बेसिक सारे टाइप के रेसिस्टर में कवर करूँगा नेटवर्क्स का। तो करीब करीब इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, 1 बाय 1 ईच टाइप्स बेसिकली। और इस तरह के 2 लेक्चर आएंगे। ये आज का बेसिक का लेक्चर है, बेसिक नेटवर्क्स का, और मैं कल इस पे कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर नेटवर्क्स पे मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो ये दोनों मिला के एक तरह से आप दोनों लेक्चर को आप देख लोगे अच्छे से, तो आई थिंक कभी भी रेसिस्टर नेटवर्क में कभी नहीं फंसोगे, दैट इज़ माई गारंटी। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक रेसिस्टर नेटवर्क्स। तो 1 बाय 1 ईच क्वेश्चन मैं लूँगा। क्वेश्चन ऑलरेडी है, मैंने डाल रखा है, तो आप स्क्रीन पॉज करके पहले इसको ट्राई कर सकते हो और फिर आप सॉल्यूशन देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो 24 ओम का रेसिस्टेंस है, और कितने रेसिस्टर्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रेसिस्टर्स है। ठीक है, और तीनों आपस में सीरीज़ में है और ये आपस में पैरेलल में भी है। जैसे देख सकते हो इसको 24 और 24 ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ ट्रिक्स बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, मतलब सीरीज और पैरेलल का कुछ टिप्स, शॉर्टकट ट्रिक। तो 24 डायरेक्टली आप इसको 12 ओम लिख सकते हो, 24/2। और यहाँ पे 24 24 24 3 टाइम्स आया तो इसको 24/3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 ओम आ जाएगा। और ये 4 बार आया तो इसको हम कर सकते हैं 24/4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब ये तीनों आपस में सीरीज़ में हो गया एक तरह से, मैं ऐसे बना देता हूँ। एक तरह से ये तीनों सीरीज़ में हो गया अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 20 + 6 26। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आप ध्यान से देखोगे, ये 1 ओम नहीं है मेंशन, इसको आप भूल जाओ। ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 ओम है, 2 ओम है, ये 10 ओम है, 8 ओम है, 4 ओम है। तो देखो अभी यहाँ क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यूनिक पॉइंट से सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ सी और इसको मैं मान लेता हूँ डी। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो ए और बी, और यहाँ पे सी और डी लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। अब बारी बारी से सारे रेसिस्टर को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे 4 ओम है, ठीक है, तो 4 ओम किसके किसके बीच है? ए और सी के बीच है, तो ए और सी के बीच हम 4 ओम यहाँ डाल देंगे। मतलब एक तरह से इस सर्किट को हम एक रीड्रॉ सर्किट बना रहे हैं, मतलब एक दूसरा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ईजिली सर्किट, इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और ए और डी के बीच 2 ओम है। अब इसको देख सकते हो, ए और डी के बीच 2 ओम है, तो मैंने ए और डी के बीच 2 ओम मैंने बना दिया। और बी और सी के बीच 8 ओम है, तो मैंने बी और सी के बीच 8 ओम बना दिया। ठीक है, और ये डी और बी और डी के बीच 4 ओम है, तो बी और डी के बीच मैंने 4 ओम बना दिया। ठीक है, एक बच गया यहाँ पे 10 ओम रेसिस्टर, जो कि सी और डी के बीच है। तो अब ध्यान से देखोगे, बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज में, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रिज रेसिस्टर, ये 4/2 और 8/4 दोनों रेशियो बराबर है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। तो एक तरह से ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और ये नीचे भी। तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई हुआ। इसका सॉल्यूशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 4 ओम और ये 8 ओम और ये 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, तो 8 4 कितना हो गया? 12 ओम हो गया, और 4 2 6 ओम। और मैंने एक और ट्रिक बताया था लास्ट क्लास में, यदि लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखो, उसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताया था।
तो जब भी कोई दो रेसिस्टर पैरेलल में रहता है और एक डबल रहता है तो डबल बाई 3 डायरेक्टली करते हैं तो 12/3 डायरेक्टली इसका 4 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर 4 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है आज के लेक्चर में, तो थोड़ा सा स्पीड होगा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, अब बस यहाँ पे सारे सेम रेसिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से सर्किट आ जाएगा। ठीक है, और आपको ए और बी के बीच बनाना है। बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे 10 10 और 10, तो इसको आपको इग्नोर करना है। और ये 10 10 20 हो गया और ये 10 10 20 हो गया और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आंसर इज 10 ओम। तो देखो आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियरली व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, 2/4 1/2 और 3/6 ऑल्सो 1/2। तो इस 7 ओम को आप इग्नोर कर सकते हो और ये ऊपर वाले दोनों को सीरीज़ में और नीचे वाले दोनों को भी सीरीज़ में, तो इसका कंबाइन सर्किट कुछ इस तरह से बना जाएगा फाइनल सर्किट। और ये 2 और 3 है और ये 4 और 6 है। अब यहाँ भी देखो वो फंडा लगा सकते हो जैसे मैंने बताया था शॉर्टकट ट्रिक कि ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो 5 10 एक डबल है, तो आंसर इज डबल/3 जो 10/3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ठीक है, ये तो देखने से काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 2 2 ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये उसके साथ सीरीज़ में है, तो इसका फाइनल सर्किट इस तरह से बनेगा 2/3 ओम और 2 ओम। और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2 + 2/3 कितना हो गया, 2 + 2/3 8/3 ओम। तो हमारा आंसर आ गया 2 + 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये भी आसान है, आगे थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सीरियली इसको देखते जाना, स्किप नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो ये 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 2 हो जाएगा 4/2 और ये 2 2 2 ये आपस में सीरीज़ में है, तो आंसर इज 6 2 2 2, तो ये आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, ये 2 2 1 ओम है और ये 2 2 2 ये तीनों आपस में सीरीज़ में है। एक चीज़ और आपको यहाँ समझना है कि सपोज़ यदि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ए और बी जिसके क्रॉस आपको निकालना है, यदि बैटरी दी हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम करना है कि बैटरी के अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो नंबर 7 भी हो गया हमारा। तो आई थिंक 7 मिनट्स में 7 प्रॉब्लम्स हमने कर लिया, दैट्स गुड आई थिंक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप चाहो इन सब क्वेश्चन को पहले पॉज कर सकते हो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, आप आंसर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर लगा है, एमीटर लगा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक बैटरी के नीचे एक 1 ओम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी बैटरी के नीचे इस तरह से रेसिस्टेंस दिखे, इसको ये एज्यूम नहीं करना है कि ये मतलब सर्किट के बाहर है, इसको बैटरी में आपको सीरीज़ के साथ अटैच करना है, तो एक तरह से सीरीज़ में है और कोई भी ए और बी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको एज्यूम करना है कि बैटरी के क्रॉस से आपको निकालना है। तो बैटरी के क्रॉस निकालना है, तो एक तरह से सारे सीरीज़ में है, तो 2 और 2 ये 1 ओम हो जाएगा और 4 1 5 5 2 7 7 1 8, सो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, यदि कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके डाउट को आंसर करूँगा इन प्रॉब्लम्स में। यदि लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्पीड है, मगर ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, अपनी 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्विकली। आपको ए और बी के क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये 3 और 3 ऊपर में क्या है, सीरीज़ में है, तो डायरेक्टली मैं इसको 6 लिख दूंगा और ये भी है
तो मैं इसको 6 लिखूँगा। इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, a और b बना दूँगा, और ये भी 3 और 3 को 6। जहाँ भी आपको दो सीरीज़ में जैसे ही दिखे उसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं आप नेक्स्ट डायग्राम में भी उसको बनाते रहो। तो मैंने सबसे पहले इसको 6 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ये 6 ओम यहाँ पे कर दिया। तो ये इसका नेक्स्ट वर्जन है। आगे इसका नेक्स्ट डायग्राम आप बना सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं बना देता हूँ। और ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 हो जाएगा 3, और ये 3 3 3 आपस में सीरीज़ में है। तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम होगा एक तरह से A इस तरह से बनेगा और B ऐसे। तो 3 3 3 ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो मैंने बताया था कल एक फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला। अब यहाँ डबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 × 9 / 6 + 9 15, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो हमारा क्या आ गया, 18/5। तो 18/5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, 18/5 3.6। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 3 3 ये क्लियरली आपस में सीरीज है, मतलब एक तरह से रूल ये है और शॉर्टकट तरीका ये है कि जब भी जहाँ भी आपको सीरीज क्लियरली दिख जाए, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीरीज पता नहीं चल पा रहा है सीरीज में है या पैरेलल में। यदि आपको क्लियरली सीरीज दिख जाए तो उसको क्विकली उसको एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो ये 3 3 आर आ रहा है तो ये इसको 3R लिख सकते हो, ये भी नीचे आर आ रहा है तो 3R लिख दो। अब एक तरह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, और ये 3R है और ये 3R है और ये R है। अब इसके AB के क्रॉस आपको बनाना है। तो 3R और 3R ये कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा, और ये R है तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 5R/2। तो ऑप्शन डी। तो हमने फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया अराउंड 10 मिनट्स में, 10 या 12 मिनट्स में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं क्विकली। आप पॉज करके पहले इसको ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें देखने में लग रहा हो ये तो आपस में सीरीज़ में है, मगर एक्चुअली ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें मार्किंग कर दो A और B। अब देखो ये A पॉइंट है और ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये सारे पॉइंट A ही होंगे। और ये जो N लिखा हुआ है इस N को मैं रिप्लेस कर देता हूँ A से, और ये M जो लिखा है इस M को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ B से। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है। आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट, मगर ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो कुल मिला के 2 ही पॉइंट है, और सबके क्रॉस R रेसिस्टेंस है। जैसे मैं A और B इस रेसिस्टेंस की बात करूँ तो इस रेसिस्टेंस को आप यहाँ ड्रॉ कर दो, फिर इस रेसिस्टेंस को भी A और B के बीच है यहाँ ड्रॉ कर दो, और फिर इस रेसिस्टेंस को भी A और B के बीच है यहाँ ड्रॉ कर दो। तो एक तरह से R R R आ गया, तो एक तरह से ये R/3 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस हो सकता है। तो 6 6 यहाँ है, और चलो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो 6 6, तो इसको मैं सिंप्लीफाई, इस दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। 6 6 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 9 और 18 है तो 18/3, सो ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको मैं एक सिंप्लीफाई डायग्राम पहले बना देता हूँ। तो एक सिंप्लीफाई डायग्राम इसका इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम बनाना है। यहाँ 8 है और यहाँ 3 है और यहाँ 20 है और यहाँ 6 है और ये 6 है, ठीक है। अब जैसे आपको ये दोनों आपस में दिखा, आपको ये सीरीज़ में, क्विकली इसको रिप्लेस कर दो 12 ओम से, और यहाँ 8 और 3 ये पैरेलल में है तो इसको रिप्लेस कर दो 8 × 3/8 + 3 11। तो यहाँ पे 24/11 आ गया, ठीक है। तो 24/11
और ये किसके साथ सीरीज़ में है, ये 20 ओम के साथ सीरीज़ में है, तो 24/11 प्लस 20। ये थोड़ा सा इसमें यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, तो 220 प्लस 244/11, आप मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, और ये 12। सो 244/11 और 12 ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आपको सिंपलीफाई करना होगा। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ 22, अप्रॉक्सीमेटली ये 22 में लिख दिया इसको, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 24 भी आप लिख सकते हो, मतलब नहीं लिख सकते हो, मगर मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपस में काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप इसको इवन 24 भी एज्यूम कर लेते हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 24 और 12 ये डबल है, तो डबल बाई 3, सो 8 ओम इसका आंसर आने वाला है। मेरे को पता है कि 8 ओम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिर भी यदि आपको थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप इसको क्या करो, 244/11 इंटू 12 डिवाइड बाई 244/11 प्लस 12, इसको सॉल्व करो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीका ये है कि जैसे आपको ये 1 और 1 आपस में सीरीज़ में देखा, इसको क्विकली 2 ओम से रिप्लेस कर दो, और जैसे ही आपने 2 ओम से रिप्लेस किया, ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में हो गया, ठीक है। या तो आप 1 बाई 1 ईच डायग्राम बना लो, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में हो गया, यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, इसको आप 1 ओम एज्यूम कर लो। तो 2 ओम 2 ओम फिर 1 ओम हो जाएगा, और फिर ये 1 ओम और 1 ओम इसके साथ 2 ओम हो जाएगा, और फिर ये 2 और 2 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। सो ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राइट साइड से आप उसको रिड्यूस करते चले जाओ, ठीक है। तो पहले 1 और 1 सीरीज़ में था तो वो 2 हो जाएगा, और वो 2 और 2 फिर वो पैरेलल में आ जाएगा इसके साथ, और 2 और 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 और 1 फिर वो आपस में सीरीज में हो जाएगा। एक तरह से ये जो है, ये जो पोर्शन है, इस पूरे का वैल्यू वापस में 1 ही हो जाता है। तो 1 और 1 फिर ये आपस में सीरीज में हो गया, तो 2, और फिर ये 2 और 2 आपस में पैरेलल में हो गया। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, अच्छा देखो, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यदि रहें, तो जैसे इसमें एक लंबा सा वायर दिख रहा है ना, ऐसे इस तरह क्वेश्चन को आप इन सारे पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा और आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यहाँ एक सबसे पहले मैंने बी पॉइंट बना दिया, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं 3 रेसिस्टेंस ऐसे लूँगा, देखो। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है 1 1 1 1 और 1, ठीक है। अब तो आसान है। तो ये 1 1 1 कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 1 हो जाएगा 4/3, और 4/3 1, तो 1 इंटू 4/3 R1 R2 बाई R1 प्लस R2, सो 1 प्लस 4/3 कितना हो गया, 7/3, तो ये 4/7 हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार आप देख लोगे तो वापस आपको रेसिस्टर नेटवर्क्स में तो प्रॉब्लम्स देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये बेसिक लेवल है, बेसिक में हर एक टाइप से क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा, और आगे का जो लेक्चर आने वाला है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नेटवर्क्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसको भी हम सीखेंगे, वो कि नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं बनाऊँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो काफ़ी आसान है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 ओम, और 8 और 4 आपस में पैरेलल में है, तो मैं इसको बना ही देता हूँ। आप बोलोगे सर काफ़ी आप शॉर्टकट जा रहे हो। 4 4 और 4 और 8 8/3 हो गया, और तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो 8 प्लस 8/3 कितना हो गया, 24 प्लस 32/3, 32/3 अप्रॉक्सीमेटली 10.6, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं क्विकली। अब मैं स्पीड थोड़ा और बढ़ाता हूँ। सो 1 और 2 ये आपस में
पैरेलल में। देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो ऐसे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, ऐसे एक पॉइंट से रिप्लेस कर दो। जब भी आपको कंडक्टिंग वायर मिले उसको आपको किससे रिप्लेस कर देना है, पॉइंट से रिप्लेस कर देना है। तो 1 2 और 4 और 2, और फिर क्या है, फिर तो काफ़ी आसान है। 1 और 2 डबल बाई 3, ये 2 डबल बाई, देख लो अब कितना आसान हो रहा है। डबल बाई 3 वो फॉर्मूला जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डायरेक्टली डबल बाई 3 कर दो और फिर 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 3 कितना हो गया, 6 बाई 3, सो 2 ओम। आंसर हमारा आ गया 2 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया सॉल्व। 17 ध्यान से देखोगे, ये आपस में दोनों सीरीज़ में है, तो ये 2r हो गया, और नीचे भी आपस में सीरीज़ में है तो 2r हो गया, और 2r और 2r r हो जाएगा। तो बेसिकली ये r है, वैसे ही सारे पार्ट में r r r आ जाएगा, तो एक तरह से ये कितने r हो गए, r r r r, और आंसर आ गया 4r। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लगभग आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आधा और। आई थिंक कितना मिनट हो गया होगा, शायद मे बी 20 मिनट्स हो गया होगा, लगेगा। आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं इसी डायग्राम में सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखना। कलर ले लेता हूँ मैं, रेड कलर। देखो जैसे जहाँ भी मैंने बताया था ट्रिक, जहाँ भी आपको सीरीज में कुछ दिख रहा हो उसको तुरंत रिप्लेस कर दो किससे, 2r से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। जहाँ भी आपको सीरीज में दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो 2r से। और कैसे, देखो यहाँ सिमेट्रिक सर्किट है, तो ये 2r और ये r, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 2r/3। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ भी 2r/3, और यहाँ भी ये इन सबको मिला के 2r/3 आ जाएगा, और यहाँ भी एक तरह से 2r/3। और आप ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये ब्रिज रेसिस्टर है, इसको रिमूव कर देना है। तो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, इसका जो एक नया डायग्राम बनेगा इस तरह से बन जाएगा। मैं ब्रिज रेसिस्टर को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये 2r/3 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 और 2r/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर मिला के 4r/3 हो जाएगा, और ये नीचे मिला के भी 4r/3 हो जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आंसर इज 2r/3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 18 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब 19 देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये इनफाइनाइट रेसिस्टर का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 1 ओम करके ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका भी एक तरीका है सॉल्व करने का, इनफाइनाइट रेसिस्टर को सॉल्व करने का। मैं बता देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे पॉइंट ए लिखना है, और यहाँ पे आपको पॉइंट बी लिखना है, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ 1 ओम लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है 1 ओम। अब देखो एक तरह से ए बी के क्रॉस जो जितनी है, वही मैं यहाँ पे यदि सी डी लिखूँ तो सी डी क्रॉस भी एग्जैक्टली सेम है। तो आपको ए बी के क्रॉस निकालना है, तो ए बी के क्रॉस एज्यूम कर लो x ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जिसका जो आंसर है हमारा वो हमने एज्यूम कर लिया x ओम है। तो ए बी के क्रॉस भी कितना रेसिस्टेंस होगा, ए बी के क्रॉस भी रेसिस्टेंस होगा x ही। जब ए बी के क्रॉस x है तो सी डी के क्रॉस भी x है, इसीलिए हमने सी डी के बदले इन सारे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इन सारे को हमने x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू एक्स, एंड दैट इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में पैरेलल में है और फिर बाकी ये सीरीज में है, तो 1 + 1 + 1 इंटू एक्स बाई 1 + x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। तो जब समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो x, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x - 2 इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 1 + x। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 1 इंटू x - 2 इक्वल्स टू x। तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा इक्वेशन। तो x² -
एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर दो तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 4 AC ना, सो 2 चौके 8 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 प्लस माइनस ये 12 है तो इसको मैं लिख दूंगा 2√3/2। बेसिकली 1 प्लस माइनस √3 आ गया। तो 1 माइनस √3 तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, तो हमारा 1 प्लस √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ओके। तो अब मैं इस सॉल्यूशन को इरेज कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्टली इस डायग्राम में ही सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, ओके क्वेश्चन नंबर 20 को मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 और 10 है और 10 और 20 है, तो इसको आप इसके क्रॉस व्हीटस्टोन ब्रिज आप मान सकते हो। तो ये ब्रिज रेसिस्टर इसको कैंसिल कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे 10 और 15 है, मतलब 10/20 और 15/30, तो इसको भी ब्रिज रेसिस्टर मान सकते हो। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो ऊपर वाला तीनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो 15 + 15 30 ओम, और नीचे भी पूरा सीरीज में है तो ये 60 ओम हो गया। तो कितना आ गया, 30 और 60 आपस में पैरेलल में, तो 60/3, तो 20 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा इन्फाइनाइट रेसिस्टेंस है। तो अब ध्यान से देखोगे, हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था, उसी को हम यहाँ पे रिप्लिकेट कर देंगे। तो रेसिस्टेंस अक्रॉस ए भी हमारा आया था 1 + √3। तो ये बस डबल है, तो इसको हम डबल कर देंगे। तो ये इसको बस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1 + √3, और 2 × 1 + √3 की वैल्यू 1.73 होता है। तो 2 × 2.73 विच इज़ ग्रेटर देन 4 और लेस देन 12। तो ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। ठीक, ऐसा एग्जैक्टली प्रीवियस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, मैंने बताया था ऑलरेडी कि इसको ऐसे लिखोगे a और b, 2 और 2, और फिर यहाँ भी 2 लिखोगे, और फिर इसको आप एज्यूम कर लोगे x। मतलब इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसको बस आपको याद रखना है करने का तरीका, और इसको नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और इसके क्रॉस भी x है। तो बेसिकली इक्वेशन हमारा आएगा x = 2 + 2 + 2x / x + 2। तो एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन आ जाएगा, ये इसका रूट्स आ जाएगा। ठीक है, 2 × 1 + √3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ओके देख लो, एक पूरा सर्कल है। तो पूरे सर्कल के ये पूरी कंडक्टिंग वायर है। तो ये पूरा मिला के एक तरह से एक ही पॉइंट है। ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सारा पॉइंट बी है। मैं सी लिख दिया, हाँ, ये पॉइंट बी है और एक पॉइंट ये। तो एक तरह से 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, ए और बी ही पॉइंट है। देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड। और ए और बी के बीच चारों रेसिस्टेंस है, तो एक तरह से चारों रेसिस्टेंस ये पैरेलल में है। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। और ये चारों कितने क्या है, पैरेलल में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, r/4। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो 22 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं भी पता नहीं आपको मोबाइल स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा, आई थिंक दिखना चाहिए। ओके, दिख रहा होगा आई थिंक अब। तो नंबर 23 इसको एक्चुअली सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ अभी सिमेट्री हमने पढ़ा नहीं है। तो ये ब्रिज रेसिस्टर है, ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, इसको भूल जाओ। ऊपर में देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान से देखोगे तो ये 3 और 3 आपस में सीरीज़ में है, और नीचे भी 3 और 3 आपस में सीरीज़ में है। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा, तो एक तरह से ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है,
और यहाँ पे 3 3 3 3 3 और उसके बाद फिर काफ़ी सिंपल है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसको 6 लिख दोगे, इसको 6 लिख दोगे और 6 को फिर वापस में 3 कर दोगे और ये 3 और 3 वापस 3/2। 3/2 किसके बराबर हो गया, 6/4 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब ऐसा आपको 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे तो आप आराम से पहले 2 को सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसको वापस में 2 को सिंप्लीफाई कर दो। ऐसा नहीं कि आप 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 ऐसे करने बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो 23rd क्वेश्चन भी हमने सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बच्चों को कन्फ्यूजन आता है इसमें कि 24 टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका मतलब है ये जो ऐसे गया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये एक तरह से आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से चला गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे, इस तरह क्वेश्चन को आप 6 ओम को उठा के आप नीचे डाल दो, इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ पे डाल दो, ये करना है, ठीक है। और इसका एक नया सर्किट डायग्राम बना लो। एक तरह से इसको आप सर्किट डायग्राम का ही खेल है यहाँ पे बनाना, फ्रेश डायग्राम। तो 4 ओम मैंने ऐसे बनाया और यहाँ पे 12 ओम था, ये भी मैंने ऐसे बनाया। और देखो यहाँ पे एक और ध्यान से देना है कि ये दोनों देखो ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, या तो इस दोनों पॉइंट को मैं अभी ज्वाइन कर देता, चाहो तो कर सकते हो एक साथ ही, तो थोड़ा एक स्टेप और रिड्यूस हो जाता, कोई बात नहीं, अभी बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट बनाया और यहाँ पे दी 3 ओम। अब 1 ओम मिसिंग है, मतलब 6 ओम को मैंने क्या बोला कि इसको उठा के आप नीचे कर दो। तो उठा के आप नीचे करोगे तो एक तरह से यही तो है, यही आप उठा रहे हो 6 ओम को, तो एक तरह से ये है। अभी भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये हमने ऐसे बनाया है। इसको क्या करोगे, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। इसका जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो दूसरा डायग्राम देखो, पॉइंट ए मैंने यहाँ बनाया और उसके बाद मैंने ये 4 ओम बना दिया। अब देखो यहाँ पे मैं आसानी से यहाँ इसको 12 बना दूंगा और इस पॉइंट से एक 3 ओम गया हुआ है पॉइंट बी तक, ये कितनी है 3 ओम। मैंने 4 कवर कर लिया, 12 कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, इसको सी मान लो, ये हमारा सी पॉइंट है। और ये जो 6 ओम है इसके इन पॉइंट्स है सी और बी ही, तो एक तरह से ये 6 ओम ऐसे कनेक्ट है। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये ओवरऑल ऐसा है। फिर आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करोगे आप, 3 और 6 ये पैरेलल में है तो ये 2 ओम हो जाएगा, और ये 4 और 12 ये भी पैरेलल में है तो 4 × 12/4 + 12 16, सो 4 4 = 16, सो 3 ओम। और 3 और 2 ये आपस में सीरीज़ में है तो ये कितना आ जाएगा 5 ओम। तो आंसर हमारा 5 आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लिया। अब सिर्फ आई थिंक 10 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरह का है। आप क्या करोगे, जो भी वायर ऊपर से गया है उसको आप उठा के ऐसे करोगे, ठीक है। और जो भी ऐसे लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ है उसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो। तो ये इसका ट्रिक है, ठीक है। तो इन सारे को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो, इन सारे को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो और इसको उठा के ऐसे कर दो। तो मैं इसका फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। तो क्या करोगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए बनाया और ए और बी आपस में एक तरह से पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो। ए और बी के बीच कितनी है, एक रेसिस्टेंस है, तो मैंने आर बना दिया, ठीक है। और ए और बी के बीच एक और सिंपल है, ये इस तरह से है, तो मैंने बना दिया आर और आर। तो हमने ये कवर कर लिया और ये कवर कर लिया, ठीक है। और हमने ए और बी के बीच एक और है ये आर, तो इसको भी मैंने लिख दिया आर, तो हमने ये भी कवर कर लिया। अब इसको घुमा के ऐसे डालोगे तो एक तरह से डालने पे आपको ऐसे ही दिखेगा आर, बस यही करना था। अब सिंप्लीफाई कर दो आसानी से। इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये आर आर 2R हो गया और ये आर आर 2R हो गया। अब इस 2R और 2R को डायरेक्टली आप R लिख सकते हो और आर 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 तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो बेसिकली R/3 डायरेक्टली आप R/3 आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो ये सब में भी ट्रिक्स इन्वॉल्व है। एक्स वाई के अक्रॉस आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते जाना है। अब जहाँ आपको सीरीज दिख रहा है वहाँ से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो और उसको रिड्यूस करते रह जाओ। ऐसा नहीं आप सारा स्टेप्स आपको लिखना है, काफ़ी लंबा चला जाएगा वैसे। तो देखो आप ध्यान से, ये 3 और 6 को मैंने रिप्लेस कर दिया, 3 और 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया 6 से, और ये 6 और 6 आपस में पैरेलल में। तो डायरेक्टली मैं आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये वो पैरेलल में या सीरीज में। जैसे ही आपको दिखा कि वो सीरीज या पैरेलल में, क्लियरली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप रिड्यूस कर दो क्विकली। ठीक है, यही बस ध्यान रखना होता है। तो 6 और 6 ऐसा नहीं कि मतलब दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि सीरीज में, पूरे कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे अब ये 6 और ये 3 तो आपस में सीरीज में नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो बस इसको ही ध्यान रखना है। तो ये 6 और 6 ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 3, और ये 3 फिर 6 हो जाएगा, और 6 और 6 अगेन 3 हो जाएगा, और 3 और 3 अगेन 6 हो जाएगा, और 6 और 6 अगेन 3 हो जाएगा, 3 और 3 अगेन 6 हो जाएगा, और 6 और 3 इंटू 6/3 प्लस 6, और बेसिकली डबल बाई 3। सो आंसर इसका 2 ओम आ गया। मैंने थोड़ा शॉर्टकट से बना दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप रिवाइंड करो और उसको फिर से प्ले करो जैसे मैंने सॉल्व किया। बारी से मैंने सिंप्लीफाई किया और फिर उसको रिड्यूस करते करते एक स्टेज पे आ गया जब हमने x और y पे हमने पहुंच गया 3 ओम, और इस पूरे के क्रॉस कितना था एक्चुअली, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा, और फिर इसका आंसर 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ भी यही है, इतना लंबा वायर आपको दिख रहा है, इसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जब सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दोगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। और ये 1 और 3 ये आपस, इसको तुरंत 4 लिख दो, और ये 4 और 4 इसको तुरंत 2 लिख दो। ठीक है, 4 और 4 को तुरंत 2 लिख दो। फिर ये 2 और 2 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो तुरंत 4 लिख दो। ये फिर 4 और 4 ये आपस में पैरेलल में हो गया तो इसको 2 लिख दो। फिर 2 और 2 फिर ये पैरेलल में हो गया तो इसको 1 लिख दो, और 1 और 1 फिर वापस में 2 है, सीरीज में है, तो इसका आंसर 2 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। जहाँ भी आपको सीरीज दिख रहा है क्लियरली 1 और 3 क्लियरली सीरीज में, तो इसको 4 से रिप्लेस कर दो। और ये 4 और ये 4 क्लियरली पैरेलल में है तो इसको क्या रिप्लेस कर दो 2 से, और फिर ये 2 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो तुरंत उसको 4 से रिप्लेस कर दो। फिर ये 4 और 4 आपस में पैरेलल में हो जाएगा तो उसको 2 से कर दो। 2 और 2 आपस में पैरेलल में हो गया तो 1 कर दो, और 1 और 1 फाइनली आपका ऐसा आ जाएगा 1 और 1, तो 2 ओम आंसर। ठीक है, तो 27 भी हमारा हो गया। 28 देखते हैं, जल्दी अब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा लंबा जा रहा है। मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ लेक्चर, मतलब एक तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे ही मेरे सारे लेक्चर्स हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में उठाता हूँ और फिर उस पर कंप्लीट उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, यदि उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आधा कंप्लीट हुआ है तो आगे के लेक्चर में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं सारे डिस्कस कर देता हूँ, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। सो चलो क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप यही मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो। जहाँ भी आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये सीरीज में है, तो 6 + 4 10, 10 और 8 18, तो 18 हो गया। और 18 और ये 6 ये आपस में पैरेलल में है, तो 6 इंटू 18/6 + 18 24, सो 6 4 जा, तो ये कितना आ गया 9/2 आ गया। अच्छा, थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी जाएगा, 9/2 आ गया। तो ये 9/2 और ये 4 आपस में कितने क्या है, सीरीज में है। तो उसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 9/2 और 4 आपस में सीरीज में है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व लिख देता हूँ, 4 और 9/2, 4/2 दिख रहा है, 9/2।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ 8 और 8 आपको दिख रहा होगा, ये आपस में पैरेलल में, तो 4, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे B है और यहाँ पे 4 हो गया। आपको मतलब ओरली आप सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्विकली आप डायग्राम बना सकते हो, आपको इसमें लेजीनेस नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 4 और यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक है। सही है। तो अब क्या करना है, ऐसा नहीं है ओरली सॉल्व करने के चक्कर में आप मिस्टेक कर दो। तो 4 और ये 6 है, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6/4 + 6 10, तो ये हो गया 2.4। तो 2.4 और ये 4.5 है, तो ये हो जाएगा 8.5। तो 8.5 और 2.4 को आप ऐड कर दो, ये क्योंकि आपस में सीरीज़ में हो गया। 8.5 और 2.4 तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 10.9। 10.9 हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यही है लंबा लंबा वायर की कहानी। इसको सिंगल वायर से रिप्लेस कर दो, तब चीज़ें आसान लगने लगेगी। जब जैसे सिंगल वायर से आप करोगे रिप्लेस, तो ये आपको क्लियरली पैरेलल में दिखने लगेगा, तो ये r/2 हो जाएगा, और ये इसके साथ सीरीज़ में है तो 3r/2 हो गया। और 3r/2 और ये r आपस में फिर पैरेलल में है, तो 1 × 3/2 डिवाइड बाई 1 + 3/2 5/2, तो मैं 3/5r आ गया, ठीक है। तो 3/5r और ये r, ठीक है, ये आपस में फिर सीरीज़ में है, तो 1 + 3/5, तो ये 8/5r हो गया। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और 8/5r इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जूम आउट करके। तो अब मेरे पास जो बचा a है, हमने 8/5r कैलकुलेट कर लिया, 8/5r, और ये आपस में r के साथ पैरेलल में है, और यहाँ पे यहाँ पे r है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डायग्राम है फाइनली। तो इसको क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 8/5 और 1, तो 8/5 × 1 डिवाइड बाई 8/5 + 1, सो 13/5, तो ये 8/13 आ गया। और 8/13 और r को आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8/13 + 1, तो 21/13 हो गया, 21/13 ओम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसा है, मतलब रेसिस्टर की, मतलब आपको यदि आता है तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रिंसिपल सही अप्लाई करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी है उसको सही तरीके से अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं क्विकली। नंबर 30 तो काफ़ी आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आपको ए बी के क्रॉस निकालना है। अब देखो ये इधर, इसको आप भूल जाओ, ये अर्थिंग से कनेक्टेड है, मतलब सर्किट का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि आप डायरेक्टली इसका आंसर r/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। नंबर 31 व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओरली सॉल्व कर सकते हो। इसको रिमूव कर दो, r 2r हो गया, और r 2r हो गया, और फिर ये 2r और 2r r हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये r और r वापस में फिर r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो r/2 31 हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से, ठीक है। चलो अब 32 करते हैं। बस 3 प्रॉब्लम्स बचा है आज के लेक्चर में, जल्दी हमारा ख़त्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32, अब ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट, इसको क्या करो, उठा के आप इधर डाल दो, या फिर इधर नहीं डाल सकते हो, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल में हो गया प्रॉब्लम। अब ऐसे उसे उठा के रखो, उठा के आप रखोगे तो आपको क्या दिखेगा। मैं इसको 2D में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये B है और एक रेसिस्टेंस R है। ये जो पॉइंट है ये हमारा C पॉइंट है,
और सी पॉइंट से 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, जो कि ए पॉइंट से कनेक्टेड है और तीनों की वैल्यू 3R 3R और 3R है। अब देखो काफ़ी सिंपल हो गया, 3R 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 कितना हो जाएगा R और R और 2R, सो आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट 2 क्वेश्चंस टू गो। यहाँ भी देखो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक लंबा कंडक्टिंग वायर बना दिया है, इसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो, इसको भी एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा जूम आउट करके। जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए से मैं डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे R और R, और यहाँ पे भी R, और यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, ये पॉइंट B है, यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया कुछ इस तरह से R और R, और एक्चुअली ये पॉइंट और A से कनेक्टेड ही है। ठीक है, आई थिंक हमने कुछ गलत तो नहीं बनाया, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अब ये आसान हो गया काफ़ी, इसको मैं और चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर नीट एंड क्लीन बना देता हूँ, कुछ इस तरह से हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा, और हाँ अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आप। अब देखो ये R है, R है, R है, R है, R है, R है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये कितना हो जाएगा R/2 और ये R, तो R/2 और R 3R/2 हो गया, और नीचे भी एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो 3R/2 हो गया, और दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 3R/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 34, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 34 है क्या। थर्टी 34 क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर है नहीं। देख लो, एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज, आप देखो 2 2 2 2 हर जगह है, तो इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, काफ़ी सिंपल है, उसके बाद आपको बस सॉल्व कर देना है। तो मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। ऊपर ये 2 और 2 क्या हो जाएगा आपस में, 4 ओम सीरीज़ में है, और इधर नीचे भी 2 और 2, तो ये भी आपस में जो है ये हो जाएगा 4 ओम, और ये 4 और 4 ऊपर का दोनों 4 और 4 मिलके 2 हो जाएगा, और ऐसे ही नीचे भी होगा 4 और 4 मिलके 2 हो जाएगा। तो एक तरह से इसका जो फाइनल डायग्राम आप बनाओगे तो उसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे बना सकते हो, A और B। तो ये ऊपर मैंने 4 और 4 को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 कर दिया, और सेंटर पे एक 2 है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और एक नीचे भी सिंप्लीफाई करके 2 ओम है। तो एक तरह से तीनों आपस में क्या आ गया, तीनों आपस में आ गया पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RAB हो जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन B। तो इस तरह से हमने टोटल 34 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया आज, और ये सारे बेसिक्स प्रॉब्लम थे, अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रॉब्लम्स आप एक बार देख लेते हो तो एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स में तो कभी नहीं फंसोगे। और अब आगे का लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, जो कि नेटवर्क्स ही होगा, लेकिन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कि हम स्पेसिफिक रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे सिमेट्रिक रूल हो गया, पाथ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर क्यूब हो गया, क्यूब के हर एक साइड्स पे बेसिकली रेसिस्टेंस है, तो 3 डायमेंशनल रेसिस्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे के लेक्चर में हम उसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर नेटवर्क्स को बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर नेटवर्क्स को। ठीक है, ओके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, एंड यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।